बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू आवर चैनल FELC ऑनलाइन अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंटरमीडिएट सिलेक्शन शुरू किए थे और उसको हमने A to Z डिटेल के साथ कवर कर लिया था कि इंटरमीडिएट सिलेक्शन काम किस तरह करते हैं। और उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि मैजिक फाइंड टूल को हम प्रैक्टिकली कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्विक सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर से हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू करने जा रहे हैं। मतलब आज के इस लेक्चर से हम इंशाल्लाह एडवांस सिलेक्शन शुरू करेंगे, जिनमें आप काफ़ी इंटरटेनेबल चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी AI फीचर सीखेंगे और उनका इस्तेमाल आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक का सबसे बेस्ट लेक्चर्स आज से शुरू है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं एडवांस सिलेक्शन। ठीक है, और एडवांस सिलेक्शन में AI के जो फीचर्स है वो भी हमारे पास शामिल है। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इन लेक्चर्स को देखने में और आप इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला फीचर है जो कि ज़्यादातर फोटोशॉप्स में आपको नहीं मिलेगा, ये न्यू वर्जन में इन्होंने ऐड किया है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका इस्तेमाल काफ़ी सारे लोगों को नहीं आता है। मतलब उनको ये नहीं पता लग पाता कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल होता क्या है, ये काम किस तरह करता है, किस तरह ये हमारे वर्क हमारे सिलेक्शन को इजी बना सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है। देखिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इट्स अ काइंड ऑफ लाइक यू कैन से इट्स एन AI फीचर। ठीक है, ये एक AI फीचर है जो कि क्या करता है, जो कि हमारे पास एक पिक्चर में क्या करता है, पिक्चर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस करता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पिक्चर है, उसमें आप लोगों के पास 3 बंदे हैं। अब आप चाहते हो कि मैं उन बंदों को इंडिविजुअली सिलेक्शन उसकी बनाऊँ, वो बनाऊँ, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमारे पिक्चर में होते हैं, तो ये उसको डिटेक्ट करने के काम भी आता है, प्लस उसको आप इजीली जो है क्या कर सकते हो, उसकी सिलेक्शन भी बहुत ही आसानी और स्मूथली के साथ आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अब आए चलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल सीखते हैं कि यूज किस तरह होता है और आपने किस तरह इसको यूज कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए फोटोशॉप ओपन कर लेता हूं। हम आएंगे ओपन के ऊपर। ठीक है, मैजिक फाइंड से मैं थोड़ा बाहर जाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए देखिए, पहले ऑलरेडी एक वो बनाया हुआ है पेज। ठीक है, जिसमें मैंने इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस यहाँ पर राइट किए। ठीक है, अब इन इमेजेस में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। अब देखिए, ये मेरे पास एक पिक्चर है। अब अगर इस पिक्चर में मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि इसमें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। एक देखिए, ये हमारे पास एक लेमन है, ठीक है, और एक हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मुझे, इस पूरे प्लेट को मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में हमारे पास सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाऊं, ठीक है, यहां पर मैं इसमें साथ साथ नोट कर लेता हूं, इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आपने जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो उसके हमारे पास कितने तरीके हैं, 2 वेज है। मतलब 2 मेथड्स है जिनकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करा सकते हो। ठीक है, एक हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंडर के थ्रू, ठीक है, और एक हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर सिलेक्शन के थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंडर से यहाँ पर मैं चेक हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा कि किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम मूड की तरफ आते हैं। देखिए, एक रेक्टेंगुलर टूल है और एक हमारे पास है लासो टूल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया इसके बीचों बीच बनाएंगे, या लासो टूल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और एक एरिया आप लोग बनाएंगे, और वो खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा और आप लोगों को सेलेक्ट करके दे देगा, और उसको फिर आप अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि अगर सिंगल सिलेक्शन बनाना हो तो हम किस तरह करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, वो करना हो, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ मैजिक फाइंड टूल में भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो हम इसमें नॉर्मल न्यू सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड है, तो मैंने सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर। अब आपने क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है इस पूरे पिक्चर में, तो मैं क्या करूँगा,
इसके बीच इस तरह से एक सिलेक्शन, एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करने के बाद ये खुद ब खुद उसके बीचों बीच एरिया को डिटेक्ट करेगा और ये कि कितना स्मूथली, कितने अच्छे तरीके से आप लोगों का ऑब्जेक्ट विद इन अ सेकंड सेलेक्ट होगा। अब आप खुद सोचिए करेंगे इसको हम क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से भी करते हैं, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसने हमारे टाइम को सेव किया और हमारे काम को बहुत ही आसान बना दिया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हमारे पास एक एआई फीचर है। तो देखिए इसने सारा का सारा सिलेक्शन बना दिया। अब अगर कुछ चीजें इसमें आप लोग से जो है वो मतलब इससे रह गई हो सिलेक्शन में, तो आप उसको आसानी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये एरिया है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेसो टूल, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा माइनस, और माइनस से हम क्या करेंगे, इस तरह के सिलेक्शन है उसको यहाँ पर बना लेंगे, सिंपल है। देखिए ये भी सेलेक्ट हो गया। अब देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब अगर मैं कंट्रोल बटन को होल्ड करके जे प्रेस कर दूं, देखिए कितना स्मूथली, कितना बेहतरीन अंदाज से इसने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट को हमारे पास इस तरह से अलग करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी तक तो समझ आया होगा कि जब भी आप सिलेक्शन बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, मतलब मूड के थ्रू, रेगुलर सिलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक मेथड और भी है जिसको हम लासो टूल बोलते हैं। अब लासो टूल किस तरह काम करता है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है, तो मैं इस तरह भी बना सकता हूँ। देखिए इसके बीचों बीच एक रफ सिलेक्शन इस तरह से बना दो, ठीक है। अब रफ सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से छोड़ दो, तो ये खुद ब खुद इस ऑब्जेक्ट को देखे बहुत ही आसानी के साथ स्मूथली इसको सेलेक्ट कर देगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपरली सिलेक्शन बना सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिफाइन करना है, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट एक और फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं सैंपल ऑन लेयर। वो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हम किसी भी लेयर में हो, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन बनाए तो इसके ऊपर चेक लगा दो। किस तरह से, अब यहाँ पर मैं एक ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया यहाँ से, इसको यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं डिलीट लेयर कर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और पिक्चर इसके ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ, प्लेस एम्बेड के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंट पिक्चर है, ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, लगा दिया। अब अगर कोई बंदा मुझसे कहे कि यार मुझे इसकी सिलेक्शन बनाना है, तो अगर मैं लेयर 1 के ऊपर हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लेसो टूल या कोई भी टूल उठाऊँ और यहाँ से सिलेक्शन बनाऊँ, तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाया लेकिन सिलेक्शन नहीं बना, बिल्कुल एक नॉर्मल जिस तरह सिलेक्शन होता है उस तरह गया। क्यों? क्योंकि इसने इस पिक्चर को डिटेक्ट ही नहीं किया है। अगर सैंपल ऑन लेयर पे चेक नहीं लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस करंट लेयर में जितने भी चीज़ें नजर आ रही है, अब देखिए इसने बैकग्राउंड का एक खास एरिया सेलेक्ट किया है, लेकिन मुझे तो बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट करना था, मुझे तो वो स्पेसिफिक जो है वो सेलेक्ट करना था, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर एक क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, इससे यहाँ पर इसके बीचों बीच एक सिलेक्शन बनाना होगा। अब सिलेक्शन बनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह मैंने एक सिलेक्शन बना दिया। अब सिलेक्शन बनाने के बाद इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, वो कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते कि मैं किसी भी लेयर पर हूँ और इस तरह की सिलेक्शन बने, तो उसके लिए आप लोग एक सैंपल काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा लेयर के ऊपर और यहाँ से हम सैंपल ऑन लेयर पे चेक कर देते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप लोग किसी भी लेयर में होंगे और यहाँ पर आपसे लोग सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ सिलेक्शन हियर, इस तरह का मैंने एक सिलेक्शन में देखे स्टिल सिलेक्शन बन रहा है। अब ये क्यों बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमने सैंपल ऑल लेयर के ऊपर चेक लगा रखा है। तो सैंपल ऑल लेयर का फायदा क्या होता है कि सैंपल ऑल लेयर की मदद से, सैंपल ऑल लेयर इसकी मदद से आप एनी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और आप लोग चाहते कि मैं सिलेक्शन बनाऊं, तो उस टाइप ऑफ सिलेक्शन के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं, सैंपल ऑन लेयर का आसानी के साथ एक इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि हम मूड की मदद से किस तरह से सिलेक्शन को बना सकते हैं और किस तरह से एक सिलेक्शन को ड्रॉ किया जाता है। अब सिलेक्शन को बनाने का दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट फाइंडर। अब ऑब्जेक्ट फाइंडर फोटोशॉप में क्या काम करता है, ये हमारे पास एक एआई फीचर है जिसकी मदद से आप लोग इसके मदद से भी सिलेक्शन बना सकते हो। तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आप लोगों ने मूड का इस्तेमाल नहीं करना और आप चाहते हो कि मैं एक सिलेक्शन बनाऊं, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट फाइंडर का यूज करना होगा। अब ऑब्जेक्ट फाइंडर होता क्या है, ये हमारे पास है क्या, एक डिटेक्शनल फीचर, ठीक है। यहाँ पर मैं दे दूंगा कि एक डिटेक्शनल फीचर है। अब डिटेक्शनल फीचर हमारे पास क्या काम करता है कि ये हमारे पास जितने भी आपका पिक्चर है
और उसमें जितने भी ऑल ऑब्जेक्ट्स है, ऑल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को ये क्या कर देगा, ये हमारे पास उसकी सिलेक्शन बना देता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और फिर जिस भी सिलेक्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो वो खुद ब खुद उसको सेलेक्ट करता जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका इस्तेमाल, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अच्छा एक और ऑप्शन है हार्ड एज, ठीक है। ये हार्ड एज का मतलब क्या होता है कि एजेस बिल्कुल जिस तरह आपने सिलेक्शन बनाई उसी तरह आए। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा सॉफ्ट आए तो आप लोग इससे चेक हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इन दो फीचर को हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइंडर के ऊपर एक चेक लगा देंगे। अब चेक लगाने के बाद ये देखिए खुद ब खुद यहाँ पर रिफ्रेशमेंट हो रही है और इस पिक्चर में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स की उसको ये कैलकुलेट कर रहा है। अगर एक और दफ़ा भी आप रिफ्रेश लगाना चाहते हो तो इसको आप पर क्लिक कर सकते हो, ये खुद ब खुद रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा आप लोग देखिए, अब देखिए मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पर आता हूँ, ये देखिए आप लोगों को एक स्ट्रोक नजर आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास क्या नजर आ रहा है, स्ट्रोक, मतलब ये हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स है। अब अगर हम यहाँ पर ऊपर आए, यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड अगर इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दे तो जितने भी ऑब्जेक्ट आपके इस करंट पिक्चर में, इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो देखिए जितने भी हमारे इस पिक्चर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे इस तरह से हाईलाइट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा से एन के साथ इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो। अगर आप लोग एन को होल्ड करोगे तो ये खुद ब खुद आपको शो करा देगा कि कौन कौन से फीचर किस तरह से शो होते हैं, ठीक है। तो अब इनको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला तो फीचर हमारे पास क्या है, रिफ्रेश ऑल, ठीक है। रिफ्रेश ऑल ये दोबारा से डिटेक्ट करता है, मतलब डिटेक्शन को अपडेट करता है, फर्स्ट वन। द सेकेंड पॉइंट इज दैट जब आप लोग ऑब्जेक्ट फाइंडर का यूज करेंगे तो इसमें दूसरा हमारे पास फीचर क्या आता है, चेकर बोर्ड, ठीक है। चेकर बोर्ड क्या काम करता है, ये हमारे पास शो ऑल द फीचर्स या ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स या फीचर को आप लोगों को डिस्प्ले कराता है, ठीक है। और इसको आप लोग एन के साथ स्विच भी कर सकते हो। ये तो हमने पढ़ा चेकर बोर्ड के बारे में। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज को आपने चेंज करने, देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ तो इस तरह से प्रॉपर्टीज इसकी आ रही है। अगर इन प्रॉपर्टीज को मुझे छेड़ना है, इनमें मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ऊपर के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, सबसे पहले थोड़ा आगे आते हैं। ऑब्जेक्ट फाइंडर मोड क्या है, ऑटो रिफ्रेश, मतलब ये खुद ब खुद अगर न्यू ऑब्जेक्ट ऐड होंगे तो ये खुद ब खुद रिफ्रेश होगा। अगर आप चाहते हो कि मैनुअली यहाँ पर क्लिक करूँ तभी रिफ्रेश हो तो आपकी मर्जी, आप लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ओवरले ऑप्शंस, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर यहाँ पर आए, ठीक है, इसकी सेटिंग्स की बात करें। अब सेटिंग्स में आप लोग के पास सबसे पहला फीचर हमारे पास क्या आता है, ओवरले ऑप्शंस आते हैं। ओवरले ऑप्शंस मतलब इसकी जो सेटिंग्स है, इसका जो कलर फीचर है उसको आप यहाँ पर आसानी के साथ बदल सकते हो। अब देखिए जैसे आप लोग क्लिक करते हो वो सेलेक्ट भी करता जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आऊँगा कहाँ पर, मैं आऊँगा यहाँ पर, ठीक है, सेटिंग्स में। अब यहाँ पर कलर है तो कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब मैंने ऑरेंज सेलेक्ट किया, अब देखिए ऑरेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट करूँ तो ग्रीन आएगा, ठीक है। जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो आप लोग अपनी मर्जी का ले सकते हैं। मैंने रेड सेलेक्ट कर दिया। ओपेसिटी अगर आप चाहते हो कि ये मैं कम कर दूँ, ठीक है, तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। अगर आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा कर दे तो फिर आपको डिस्प्ले होगा। अच्छा इसमें जो आउटलाइन साइज़ है, आउटलाइन साइज़ को भी आप बढ़ा सकते हो। देखिए हर एक ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और आपकी मर्जी, आप लोग ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है मतलब आउटलाइन है उसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए आउटलाइन के बारे में। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ऑटो शो ओवरले का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑटो शो ओवरले मतलब ये खुद ब खुद ये ओवरले डिस्प्ले करेगा। अगर मैं चाहूँ कि ऑलवेज शो ओवरले, मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें वो खुद ब खुद ओवरले को शो करेगा। या अगर आप नेवर के ऊपर चेक लगा रहे तो अगर आप इसके ऊपर आप होवर भी करेंगे तब भी आप लोगों के पास ये ओवरले शो नहीं होगा। तो ये सारे ओवरले की प्रॉपर्टीज़ है, उनको आप यहाँ से मैनेज करा सकते हो, ठीक है। अच्छा ओवरले की सेटिंग्स तो हमने पढ़ ली। अब इसमें एक और छोटा सा एक फीचर है जो कि बहुत ही कमाल का है, जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। उसमें हमारे पास उस फीचर का नाम है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, जब भी आपने कोई इमेज में क्या कर रहा हो, कोई इमेज में आपने सिलेक्शन बनाया हो और उस सिलेक्शन में आपसे कोई गलती हो गई हो और कोई मिस एरिया आ गया हो और आप चाहते हो कि मैं उस सिलेक्शन से उसको रिमूव कर दूं, तो उसके लिए फिर हमारे साथ जो फंक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट, ठीक है। बहुत ही कमाल का फीचर है, इसमें इसको मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा कि इसको आपने यूज़ किस तरह करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी प्रॉपर्टीज, चेकर बोर्ड सेटिंग्स और इन चीज़ों को आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हो।
अब देखिए मैंने यहाँ पर इन सारे फीचर को इस तरह से सेलेक्ट कर दिया, तो ये सारे इस तरह से ये जो फीचर है ये हमारे पास इस तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग आए सेलेक्ट के ऊपर तो सेलेक्ट में हमारे पास आप लोग को डिफरेंट ऑप्शंस मिलेगा। ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क, और इस तरह आप डिफरेंट फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेयर में आप डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए लेयर स्टाइल्स दिए गए हैं, लेयर मास्क दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन और है, मास्क ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप लोग आए और आप चाहते हो कि सारे ऑब्जेक्ट मास्क हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हो, मास्क ऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोग एक क्लिक कर रहे हैं। तो भी मैं इसको आपका फायदा दिखाता हूँ कि इसका फायदा क्या होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पिक्चर में होंगे वो सारे के सारे मास्क हो जाएंगे। अब मास्क का फायदा ये होता है कि इनको आप इंडिविजुअली फिर एडिट कर सकते हो। अब देखिए सारे जो है ऑब्जेक्ट जितने भी थे उनका एक मास्क बन गया। अब अगर मुझे इस बॉल का कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, यहाँ पर लूंगा हैव सिचुएशन। ठीक है, हैव सिचुएशन लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दूंगा, और ऊपर रखने के बाद ठीक है यहाँ से मैं आऊँगा, हाँ इसके ऊपर आ गया। और अब आप लोग क्या कर दो, इसको कलराइज सिर्फ इसके बेस पे कर दो, और अब आप इसका जो भी कलर चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से आप आसानी के साथ इसको देके छेड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आऊँगा, जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो, रेड्स आपने, येलोज, जितने भी आप लोगों ने इसमें लाइटनेस डार्कनेस ऐड करनी हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, उस फीचर को इम्प्लीमेंट करा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम इन फीचर का यूज़ करा सकते हैं, और इनमें हम डिफरेंट सेटिंग्स, फेदर, सब कुछ जो है यहाँ पर इसमें मेंशन वो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअल बनाते हैं, और फिर इसके ऊपर आप जो भी इम्प्लीमेंट करते हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे पास वर्क करता है। ठीक है, अगर आप कलर बैलेंस के ऊपर आए, ठीक है, ये देखिए कलर हमारे सर इस तरह से बैलेंस हो गया, और अब आप इसके ऊपर जस्ट इस तरह चेक लगा लो तो ये खुद ब खुद उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टिक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या क्या हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से मास्क आउट कर सकते हो और हर एक ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास चूंकि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मास्क आउट है, तो ये सारे इसके ऊपर हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें हम ऑब्जेक्ट को मास्क आउट कर सकते हैं, और मास्क आउट में यहाँ पर आप लोग मास्क आउट ऑल लेयर्स, तो इसका फायदा ये होता है कि लेयर में जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मास्क आउट आप लोगों के पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से काम करता है। अब इसमें लास्ट फीचर मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट। तो इससे आप लोग फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का हर तरह से बेहतरीन अंदाज से आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट फीचर की तरफ। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कैंसिल करता हूँ, ओपन पर मैं अगेन आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलेक्शन बनाई, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, आने के बाद अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उठाए, ठीक है, और यहाँ से ऑब्जेक्ट फाइंडर है, देखिए खुद ब खुद कैलकुलेशन कर रहा है, रिफ्रेश ऑटो रिफ्रेश जो है वो इस तरह कर रहा है। देखिए सारे ऑब्जेक्ट इस तरह से आ गए। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये खुद ब खुद इसका सिलेक्शन इस तरह से बना देगा। ठीक है, सिलेक्शन तो हमारे पास बना लिया, लेकिन इसमें मसला ये है कि जिसका जो बैग है वो हमारे पास प्रॉपरली यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा ऐड टू सिलेक्शन पे, यहाँ से मैं इसको लेसू बना दूंगा। ठीक है, और लेसू में आप लोग क्या कर ले, इस तरह इस बैग के बीचों बीच एक रफ सिलेक्शन बना दे। ठीक है, तो रफ सिलेक्शन बनाने के बाद देखिए इसका बैग भी इसके साथ सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर अब फॉर एग्जांपल ये बैग मैं चाहता हूँ कि दोबारा से डी सेलेक्ट करूँ या मुझे अनसेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सबट्रैक्ट टूल लूँगा, लेकिन अगर सबट्रैक्ट में मैं यहाँ पर इससे चेक हटा दूँ, इस ऑब्जेक्ट उससे मैंने चेक हटा दिया ना, अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग लेसो टूल ले या रेक्टेंगल, वो आप लोगों की मर्जी है, इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन बनाया, और जैसे ही मैं सिलेक्शन छोड़ता हूँ तो देखिए नॉर्मल जिस तरह सिलेक्शन आएगा उसने खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, और अगर मैं इसके बजाय ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट के ऊपर अगर चेक लगा होता, अब दोबारा से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, आप रेक्टेंगल ले ले या लेसू, वो आप लोगों की मर्जी है, और दोबारा से मैं इसको थोड़ा ट्राई करूँ, तो इस दफ़ा आप लोग देखें खुद ब खुद उसने उस एरिया को डिटेक्ट कर लिया और हमारे इमेज में प्रॉपरली उस एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट के ऊपर चेक लगा रहते हो तो ये खुद ब खुद उस सबट्रैक्शन एरिया को कैप्चर करेगा, और उसी के बेस पे हमारे पास क्या जनरेट करेगा, रिजल्ट इस तरह से जनरेट करेगा, और फिर आप इसको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट वेज में इसको आप लोग
रिप्रेजेंट करा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे जो फीचर्स हमने पढ़े, ठीक है, रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, वो आप लोगों को समझ आए होंगे। अब इनको आप क्रिएटिवली कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए थ्रू एन एआई फीचर और एन ऑब्जेक्ट फाइंडर, और में भी आप इनमें डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हैं। मुझे अगर इस मैन को सेलेक्ट करना हो तो मूड मेरे पास ये है, इस तरह से मैं क्या करूँगा, इसके बीचों बीच इस तरह सिलेक्शन बना दूंगा, ठीक है। तो ये खुद इस ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके मुझे सेलेक्ट करके दे देगा इस तरह से। देखिए कितने अच्छे अंदाज से किया है। कंट्रोल जे के साथ जस्ट जो है वो यहाँ से मैं ले लूँगा। देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता मेरा कितना ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इसने जो है सेकेंड्स में कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक एआई फीचर है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली क्या कर सकते हो, मल्टीपल जगहों पर डिफरेंट वेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो ये सिलेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, उसमें इसको आपने एंजॉय भी किया होगा कि हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन किस तरह बना सकते हैं और उनको हम क्रिएटिवली डिफरेंट जगहों पर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो इमेज है, ठीक है, मैं इसमें जो है डिफरेंट सिलेक्शन चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, सेलेक्ट के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, लेयर, और यहाँ पर देखिए मास्क आउट ऑल लेयर्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर दें, तो ये आप लोग के पास क्या हो जाएंगे, ये सारे लेयर्स जो है आप लोग के पास मास्क आउट हो जाएंगे। अब मास्क आउट होने के बाद ये देखिए हमारे पास ये पिक्चर इस तरह से बनकर आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर लेयर मास्क लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप लोग लगाना चाहते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मास्क आउट का ये फ़ायदा होता है। दोबारा से मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इसके अब आप सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो आप एक क्लिक से देखिए इसकी सिलेक्शन आप लोग प्रॉपरली यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारे पास फ़ायदा होता है किस चीज़ का, ये हमारे पास फ़ायदा होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, उसके लिए आप हमेशा इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट फीचर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग सैम्पल ऑल लेयर या डिफरेंट और भी फीचर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।